हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रियल कॉन्सेप्ट। मैं आशीष सर आज आपके लिए न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। बच्चों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मतलब आज का जो मैं डिस्कस कर रहा हूं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपको लीवर चैप्टर पढ़ाया था और लीवर चैप्टर के कुछ जबरदस्त न्यूमेरिकल जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, जिसमें आप फंसते हो, उस पर मैं जिक्र करने वाला हूं और टू द पॉइंट बिल्कुल न्यूमेरिकल के साथ आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। बस आपका काम सिर्फ इतना है कि इस सवालों को क्या करना है, समझना है। और क्या मैं कंसेप्ट दे रहा हूं, कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का है, यूज करने का तरीका बार बार अलग है। कंसेप्ट सिर्फ एक लाइन का है, यूज करने का तरीका बार बार सवालों में बदला जाता है और उसी पर बच्चे सवाल गलत करके चले आते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जो कि प्योरली हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है और ये टॉपिक हमारा आज का होगा लीवर पर बेस्ड। क्या होता है लीवर, लीवर के बेस्ड सवालों को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट न्यूमेरिकल का, सबसे पहला कंसेप्ट एक टू द पॉइंट बिल्कुल मैंने पढ़ाया था, आज हम अगेन फिर से आपको बता रहे हैं। देखो, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, यांत्रिक लाभ क्या होता है, क्लियरली बता रहा हूं। एक नंबर का सवाल ये आपसे पूछा गया है, यहीं से पहले थियोरेटिकल पोर्शन है, सिर्फ एक नंबर का, मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैकेनिकल एडवांटेज, इस बात को रिमेंबर रखिएगा, एम फॉर मैकेनिकल, ए फॉर एडवांटेज। ये ग्रेटर देन 1 होता है सेकंड टाइप लीवर के लिए। जो द्वितीयक उत्तोलक होता है या फिर सेकेंडरी टाइप का द्वितीयक उत्तोलक, मतलब जो सेकंड टाइप का उत्तोलक होता है उसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है। बस यही बात रिमेंबर रखिएगा, सवाल आपसे पूछा हुआ है। और मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 किसका होता है, ये होता है टर्सरी। टर्सरी मतलब थर्ड टाइप, जिसे हम तृतीय प्रकार का क्या कहते हैं, उत्तोलक। तृतीय प्रकार का उत्तोलक, हमारे उत्तोलक 3 टाइप के होते हैं। बस ये 2 पॉइंट रिमेंबर रखिएगा। और इसके बाद एक बात बताता हूं, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इसकी बड़ी खास बात क्या है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो फर्स्ट टाइप लीवर होता है, कहोगे सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं। फर्स्ट टाइप लीवर इतना यूनिक टाइप का लीवर होता है, इसकी सबसे खास गुण है, सबसे क्वालिटीज क्या है कि ये ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है। अगर मैं बहुत लेवल की बात करूं, मैं आगे आपको समझाऊंगा और किसी मतलब शॉर्ट वीडियो में या फिर और नेक्स्ट लेक्चर में। बस की पॉइंट आप रिमेंबर रखिए, फर्स्ट टाइप का जो लीवर होता है इसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। मतलब इसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा तो वो इस टाइप सेकंड और थर्ड पर पूछेगा, फर्स्ट में कंफ्यूजन है इसलिए वो नहीं पूछेगा। इसके बारे में बहुत डीप में अगर आपको स्टडी करना है, मैंने पढ़ाया है फिजिक्स डोनर पर, वहां पर आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये बस की पॉइंट आप रिमेंबर रखिएगा, जो कि ये 2 लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 द्वितीय उत्तोलक एंड मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 तृतीय प्रकार का उत्तोलक, टर्सरी टाइप का उत्तोलक। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल पर। देखो यहाँ पर जो सवाल पूछे हैं ना, आप सवालों को स्टडी करते हो, संतुलन अवस्था की बात करता है। संतुलन मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट। और यहाँ पे सवाल क्या बनता है, फलक्रम कहीं बीच में होता है, फलक्रम हमारा कहीं बीच में होता है। और 2 हम लोड को, लोड बोले तो वस्तु को वो किसी एक साइड क्या करता है, लटका देता है, हैंग कर देता है। और आपसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पूछता है कि ये थर्ड पॉइंट कहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा या फिर उसका स्टेबल पोजीशन क्या हो सकता है। तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट यहीं से मैं आपको समझाना स्टार्ट करूंगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो कि लीवर के सवाल हो, जहां पर लोड गिवन हो और आपसे इक्विलिब्रियम स्टेट का पॉइंट पूछे कि ये बिंदु यहां से कितने दूर है या फिर ये पॉइंट फलक्रम से कितने दूर है, और ये क्वेश्चन में कैसे कंसेप्ट लगाएंगे, एक लाइन का फॉर्मूला याद रखिएगा, टॉर्क बराबर एफ क्रॉस डी आपने पढ़ा है, टॉर्क बराबर एफ क्रॉस डी। और ये टॉर्क का ही हम रूल लगाते हैं, टॉर्क रूल। इसको देखो, ये बुक में तो लिखा नहीं मिलेगा, बस समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। ये हम टॉर्क रूल लगाकर सवालों को सॉल्व करते हैं। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डी, और इस फोर्स को जो वस्तु दिया होता है ना, जो ऑब्जेक्ट दिया होता है, लोड, तो लोड जो साइड पर हैंग करता है या लटकता रहता है, वहां पर हम इसको एज्यूम करते हैं mg की तरह, क्योंकि आपने पढ़ा है किसी वस्तु का वेट क्या होता है, mg, और इसी mg को हम लोग स्टेबलाइज करते हैं d। d का मतलब डिस्टेंस, d का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मत
समझिएगा, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं। ये आपका मास है, मतलब वेट वाला mg, मास गिवन होगा तो g से मल्टीप्लाई कर दो, mg आ गया, और वेट गिवन है तो भार, ये आपका क्या है mg और d मतलब वेट, लोड मतलब वस्तु का भार, और d मतलब बीच का डिस्टेंस। इन्हीं दो का खेल करना है और इसी को आपको क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज हम बोले तो देखो आम भाषा में समझाता हूं, ऐसे समझो मैं आपके सामने कैमरे पर खड़ा हूं, समझना, अगर मेरे कोई इस हाथों पर और इस हाथों पर अगर ये हाथ मेरे पे कोई लोड दे दिया जाए तो मैं अपने आप को संतुलित करने के लिए यहां पर भी इक्वल मास को क्या करूंगा, हैंग कर दूंगा, लटका दूंगा। सेम यही समझो कि अगर मैं बीच में संतुलित चाह रहा हूं और यहां पर कोई वेट है तो यहां पे हम करेंगे क्या, सेम वेट यहां पर भी हम हैंग करेंगे, जिससे हमें स्टेबलाइज लगे, संतुलित हम हो जाएं। तो यही रूल बस क्या करना है, एप्लीकेबल करना है। टॉर्क बराबर F क्रॉस D, और फोर्स को हम कैसे एज्यूम करेंगे, एज अ वेट एज्यूम करेंगे। एज अ वेट मतलब ये आपको पता भी है कि ये एक प्रकार का फोर्स ही होता है mg, और इसी को स्टेबलाइज करना है बीच के डिस्टेंस के साथ, और सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। टू द पॉइंट में सवाल पे आता हूं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको फास्ट वे में स्टडी कर लीजिए। एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं भी स्टडी करके, कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि कोई 2 मीटर का लंबा समदंड है, 2 मीटर लंबे समदंड का भार जो कि 40 ग्राम है। क्या है, 2 मीटर लंबे समदंड का भार 40 ग्राम है, और यह 40 सेंटीमीटर दूर स्थित खूंटियों पर रखा है। खूंटी मतलब किसी हैंगिंग पॉइंट पर वो रखा हुआ है, और यहाँ पे है क्या, एक सिरे पर 10 किलोग्राम का भार लटकाया जाता है। तो केंद्र से खूंटी की दूरी पूछा है। ऐसे समझो कि दो मास है, 10 ग्राम एंड 40 ग्राम, 10 ग्राम एंड 40 ग्राम का दो मास है, बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। अब देखो सवालों को कैसे सॉल्व करना है। क्या कहा है कि दो मास हैं, एक तरफ हम रख देंगे 10 ग्राम और एक तरफ हम रखेंगे 40 ग्राम, और ये 40 ग्राम, जो ये हमारा 40 ग्राम है, क्या सवालों में कह रहा है, ये रखा है आपका बिल्कुल मिड पॉइंट पर, मतलब समदंड जो है वो कहां पर रखा है, इसको एज अ फलक्रम वाला पॉइंट, मिड पॉइंट मान सकते हैं। ध्यान से समझिएगा सवालों को। दो मास है 10 ग्राम और 40 ग्राम। इसके बाद क्या कहा है कि 40 सेंटीमीटर दूर स्थित, जो कि ये 40 सेंटीमीटर दूर स्थित है। ऐसा समझो फुल डिस्टेंस, जो फुल लेंथ है वो फुल लेंथ सवालों में पहले गिवन है, कितना है, 2 मीटर है। मतलब कोई रॉड है वो फुल लेंथ कितना है, 2 मीटर है। ध्यान से समझते जाओ, 2 मीटर का कोई रॉड है। यहां पे उसने बोला क्या है सवालों में कि कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे 40 ग्राम का मास लटका हुआ है, हैंग कर रहा है, और ये पॉइंट आपका दूर है कितना, 40 सेंटीमीटर दूर है किसी पॉइंट से, मतलब किसी उसके एक कॉर्नर से ये 40 सेंटीमीटर दूर है। ये आपके सवालों में कहा है। तो अब देखो है क्या, समदंड का भार गिवन है 40 ग्राम, समदंड का भार 40 ग्राम है। सवालों को ध्यान से पढ़ो, सवाल वेट क्या है, 40 ग्राम। आप मुझे बताओ, किसी रॉड मान लो या समदंड कुछ भी लो, आपको वेट एज्यूम करना होता है तो हम सेंटर पर एज्यूम करते हैं। आई होप ये आपको पता होगा। जैसे मान लो ये सेंटर है, इसका मास हमें बताना है, तो इसी तरह समझो हम क्या एज्यूम करते हैं। वैसे तो वेट इसके हर पॉइंट पर है, बट हम क्या एज्यूम करते हैं फिजिक्स में कि सेंटर पर है, तो वही सेंटर पर ये 40 ग्राम रखा है। तो जब फुल समदंड, जो समदंड है उसका 40 ग्राम मिड पे रखा है और फुल लेंथ है 2 मीटर, तो आप ऐसा एज्यूम करो ये लेंथ क्या 1 मीटर नहीं हो जाएगा। अगर हमने पूरे रॉड का मास सेंटर पर माना है तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 मीटर। पता है ये 40 सेंटीमीटर क्यों गिवन है, ये आपको बहकाने के लिए गिवन है, जिससे आप सवालों में कंफ्यूज हो जाओ। इसका कोई यूज है ही नहीं, बस वो ये बताना चाह रहा है कि 2 मीटर का लंबा समदंड है और जो 40 ग्राम का मेन मास हमने माना है वो कहां पर है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वो आपको भटकाने के लिए गिवन है। हमें रूल क्या लगाना है, हमें रूल लगाना है फोर्स क्रॉस डी। एक लोड कौन सा जनरेट करेगा, ये 10 ग्राम वाला एक लोड जनरेट करेगा और 40 ग्राम वाला एक लोड जनरेट करेगा। अब हमारे पास एक मास यहां से निकलेगा mg की तरह, एक मास ये निकलेगा। अभी कंफ्यूजन है, कैसे स्टेबलाइज करें, सुनते जाओ शब्दों को, तभी कंसेप्ट समझ में आएगा। पहला सवाल है,
तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये मिड पॉइंट पर है। समदंड का भार कहां मानोगे? मिड पॉइंट पर। तो सेंटर पर 40 ग्राम है। आपसे वही पॉइंट पूछा है कि कहां पर ये समदंड हमारा स्टेबलाइज पॉइंट होगा, मतलब कि ये जो हमने समदंड को ऐसा कौन सा मास होगा, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा कि जहां पर हम एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा के इस रॉड को उलट सकें। लास्ट में देखो उल्टाया जा सकता है, सवालों में लिखा हुआ है। तो हम ऐसा कौन सा पॉइंट माने इसके बीच में जहां पर से हम इस पूरे एक सिस्टम को, जो ये वाला सिस्टम है, इसको एज अ फलक्रम एज्यूम करो। एफ का मतलब फलक्रम, और आपको समदंड में पता है समदंड में होता क्या है, एक फलक्रम होता है, साइड साइड लोड रखे जाते हैं। कुछ याद आ रहा है लीवर का कॉन्सेप्ट? वही है। तो ये हमारा बीच में एज्यूम कर लेंगे कि कहीं पे फलक्रम है। अब समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। रॉड बहुत बड़ी थी, आपको उलटना है। उलटने के लिए आप किधर से फोर्स लगाओगे? जो 40 सेंटीमीटर बचा डिस्टेंस था वहां से फोर्स लगा के हम इसको क्या करेंगे? उल्टाएंगे। उल्टाएंगे। अब देखो हमारा सारा काम हो चुका है। ये कंफ्यूजन के लिए आपको गिवन था, सवालों के थ्रू आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। मेन क्या था? मिड पॉइंट पे 40 ग्राम और इसके एक कॉर्नर पर 10 ग्राम। अगर हम ऐसा एज्यूम कर लें कि फुल लेंथ 2 मीटर था, तो हाफ लेंथ सीधी सी बात है 1 मीटर हुआ। अब समझो यही पॉइंट पूछा है, आप कहां से ऑब्जेक्ट को उलट पलट कर सकते हो? तो फलक्रम के अबाउट ही तो बॉडी रोटेट करती है, फलक्रम के ही तो अबाउट बॉडी रोटेट करती है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे कि ये 40 ग्राम से, अगर ये पॉइंट 40 ग्राम से x डिस्टेंस मान लेते हैं, x डिस्टेंस ध्यान से समझना। अगर ये 40 ग्राम जो है ये इस फलक्रम से x डिस्टेंस पे है, तो खुद एज्यूम करो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो ये डिस्टेंस 1 माइनस एक्स। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्यों लगा रहे हैं हम? क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि टॉर्क बराबर फोर्स क्रॉस डी कब लगता है? किसी एक पॉइंट के अबाउट जब बॉडी रोटेट करती है तभी तो टॉर्क का कॉन्सेप्ट आता है। तो बॉडी किसके अबाउट रोटेट कर रही है? इस पॉइंट के अबाउट। तो अब हमारा सारा खेल हो चुका है, बस इक्वेशन लगाना है। टॉर्क बराबर एफ क्रॉस डी का हमें स्टेबलाइजेशन करना है। कैसे स्टेबलाइज करेंगे? फुल लेंथ 1 मीटर, यहां से हमने एज्यूम किया कि x दूरी पर ये फलक्रम है जिसके अबाउट हम फोर्स लगा के उलट पलट कर सकते हैं। तो समझो ये है एक mg मतलब ये वेट आपको गिवन है, यहां एक वेट गिवन है। हमें क्या करना था? टॉर्क बराबर f इंटू डी करना था। टॉर्क बराबर f इंटू डी करना था। लगा दो रूल वही। क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स। अब देखो ये सोल्यूशन 1 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस बीच का, फलक्रम के बीच का 1 माइनस एक्स, और किस मास के लिए? 10 वाले मास के लिए इंटू 10 कर देंगे। और कैसे? ग्राम में लिख लो, इज इक्वल टू। इसके बाद क्या करेंगे? 40 ग्राम वाले के लिए ध्यान दो, टॉर्क बराबर एफ इंटू डी। तो एफ इंटू डी क्या करोगे? 40 ग्राम इंटू डिस्टेंस क्या है? एक्स है। आप मुझे बताओ ये 40 ग्राम वाले के लिए डिस्टेंस क्या है? फलक्रम के अबाउट x है। तो इस वाले के लिए 1 माइनस एक्स। देख लो जरा मैंने क्या लगाया? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस बराबर यहाँ पे क्या है? ये फोर्स इंटू डिस्टेंस। देख लो मैंने यही तो स्टेबलाइजेशन पोजीशन लगाया, एफ क्रॉस डी बराबर एफ क्रॉस डी। बस समझना ये था कि कैसे हम लगाएं। फलक्रम के अबाउट लगता है टॉर्क का फॉर्मूला, और इसी को सॉल्व कर लो, इसी को सॉल्व कर लो। बहुत लोग एक सवाल भी करेंगे, सर यहाँ पे आप कैसे f को ग्राम में मान रहे हैं? देखो बेटा, आप अगर मास को ये ग्राम में गिवन है, यहाँ पे g से मल्टीप्लाई करते हो। देखो समझना, जब हम f बराबर mg रख रहे हैं, मैंने बोला था ना फॉर्मूले में f बराबर mg, m इंटू जी, तो ये 10 ग्राम क्या है? मास है। अगर आप यहाँ पे g से मल्टीप्लाई भी करते हो तो यहाँ भी g से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ ये कट जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? फोर्स के स्थान पे अगर जरूरत हो तो जी से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो वो कैंसिल आउट तो हो ही जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल में है। तो यहाँ जी लिखो या ना लिखो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फोर्स के स्थान पे डायरेक्ट हम मास से भी काम चला सकते हैं। लेकिन आप क्या करो, अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए जी से मल्टीप्लाई कर लेना, बिल्कुल कॉपी में कर लेना। हमने लगा दिया है ये रूल। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स अपने जगह पर रहने दो, और 10 ग्राम है, 10 ग्राम से ये 40 ग्राम कट जाएगा 4 बार में। अब इसके बाद यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? उस तरफ आएगा 4x, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 1 बराबर 5x, देन x बराबर 1/5, जिसकी वैल्यू x बराबर 1/5। ध्यान से समझना,
x बराबर ये बस इक्वेशन सॉल्व करना था, कितना बच्चों वाला इक्वेशन है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x। इसको आप बहुत बार सॉल्व किए होंगे। तो यहां से x की वैल्यू आई 1/5, तो 1/5 ये ध्यान दो मैंने सारी डिस्टेंस मीटर में रखा है, ऑप्शन आपको गिवन होगा सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब क्या है 1/5 मीटर का मतलब क्या है 1/5 का मतलब है कि 20 सेंटीमीटर की बात हो रही है। डिवाइड कर लो इसको या इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने क्या लिखा 1/5 इंटू 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 5 से ये कट जाएगा कितने बार में 20 बार में, यही मैंने पहले लिख दिया। तो 20 इसका आंसर हो गया। क्या समझ में आया? 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, 100% समझ में आएगा। मैंने हर एक बेसिक पॉइंट को समझाया है। नहीं समझ में आया सेकंड इक्वेशन के थ्रू समझिए। देखिए स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन लग चुका है, अब आप सेकंड क्वेश्चन को रीड करिए, देन इसके बाद आगे उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस एक कॉन्सेप्ट टॉर्क बराबर एफ क्रॉस डी का कॉन्सेप्ट, टॉर्क बराबर एफ क्रॉस डी। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कोई 6 मीटर लंबा क्या है तख्ते का मध्य बिंदु, कोई 6 मीटर लंबा तख्ता, तख्ता मतलब इसको वुडन रॉड समझ लो, वुडन रॉड। इसका क्या है 1 सही 1/2, मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है 1 सही 1/2 फॉर्म में, जो कि ऊंचे धातु के पाइप पर आधारित है कुछ ऐसा। चलो पढ़ने के लिए बस पढ़ लो, आगे बढ़ो। 6 मीटर का कोई वुडन ब्लॉक है मतलब तख्ता है, इसके एक सिरे पर क्या है 40 ग्राम। बस ध्यान से देखो, सवाल ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि सीसा बेस्ड सवाल बनेगा। सीसा का मतलब ऐसे समझो मैं बीच में खड़ा हूं, एक तरफ इधर हैंगिंग होगा एक तरफ इधर हैंगिंग होगा, यही सवाल तो बनाएगा। और फलक्रम के अबाउट क्या लगा दो, टॉर्क बराबर एफ क्रॉस डी, बस यही तो सीखना है। सवालों को आगे पढ़ो, मैं बताता हूं सारी चीजें। 40 ग्राम है और 20 ग्राम के 2 बालक हैं जो कि तख्ते के सिरों पर बैठे हैं। 40 ग्राम और 20 ग्राम के 2 बालक हैं जो कि तख्ते के सिरों पर बैठे हैं। क्वेश्चन को रीड करो। और 30 किलोग्राम के एक तीसरा बालक, 30 किलोग्राम के एक तीसरे बालक को तख्ते के मध्य से कितनी दूर बैठना चाहिए। कोई पर्सन है वो 30 किलोग्राम का है, उसको कहां पर बैठाएं जिससे पोजीशन बिल्कुल क्या हो, डिस्टरबेंस ना हो, ऐसे समझो। देखो सवालों में गिवन क्या था, 6 मीटर लंबा रॉड है, ये क्या है 6 मीटर लंबा वुडन रॉड है मतलब तख्ता था। एक तरफ बैठे हैं कितने मास वाले हैं, एक तरफ बैठे हैं 40 ग्राम वाले, एक तरफ बैठे हैं 40 ग्राम और एक तरफ बैठे हैं 20 ग्राम, ऐसे समझो। एक तरफ बैठे हैं 20 ग्राम मतलब ये तख्ता था। देखो सवालों में क्या कंफ्यूजन था, एक तरफ 40 ग्राम एक तरफ 20 ग्राम। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, बिना सोचे समझे क्या कहा है इसने कि कोई 30 ग्राम का कोई तीसरा छात्र है, वो कहां बैठना चाहेगा, ऐसे समझो। 2 के बीच में कहीं फलक्रम होगा, पहले ही अज्यूम कर लो। वो फलक्रम हमारा मान लो कहीं बीच में है। ये हर सवाल फलक्रम पर ही बेस्ड होगा क्योंकि यहाँ पे 2 लोग साइड साइड टंगे होंगे। टॉर्क फार्मूला लगाने के लिए मजबूरी है, सवाल की मजबूरी है, वो ऐसा ही सवाल देगा, ठीक है ना। तो ये बताओ मुझे, जब ऐसा कभी सिस्टम होता है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, ये फलक्रम हम मिड पॉइंट पे ही मानते हैं ना, इस फलक्रम को हम मिड पॉइंट पर ही मानते हैं ना। तो देखो मैं फिगर में दिखाने के लिए मिड में मान भी लेता हूं। 2 लोग टंगे हैं तो फलक्रम हमारा बीच में एज्यूम करोगे। तो जब बीच में एज्यूम किए तो ध्यान से समझना, ये लेंथ हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है, और ये लेंथ हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है ना। ये सिस्टम बिल्कुल जनरल था, सवालों में गिवन है, मैंने कुछ नहीं किया है। फलक्रम बीच में आएगा तभी तो हम टॉर्क का कंसेप्ट लगाएंगे। अब समझो 20 ग्राम है, इसके साथ जी जाएगा और ये 40 ग्राम है तो इसके साथ जी जाएगा। अब आगे चलो, इसके बाद हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो तीसरा पॉइंट था, वो जो तीसरा बच्चा था कहां बैठना चाहेगा, तो वो तीसरा बच्चा यहां से x डिस्टेंस पर कहीं भी बैठ जाए। वो तीसरा बच्चा क्या है, फलक्रम से जब कहीं बैठना चाह रहा है, फलक्रम पर नहीं, उसका मास 30 ग्राम है, फलक्रम से कहां बैठा है, या तो इधर मान लो या तो उधर मान लो, नो प्रॉब्लम। तो हमने x मान लिया राइट साइड में। अब इसी पर कंसेप्ट लगा लो, यहाँ पे बैठे हैं तीसरे पर्सन वाले बच्चे, तो कैसे इसको स्टेबलाइज करें जिससे ये सारा सिस्टम क्या हो, बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहे। तो ध्यान से समझना क्या करने वाला हूं। टॉर्क बराबर एफ क्रॉस डी, टॉर्क बराबर एफ क्रॉस डी, यही कंसेप्ट बस लगाना है। आप मुझे बताओ फलक्रम क्या है, मिड पॉइंट पे 3-3 मीटर कन्वर्ट हो गया। अब समझो
तीसरा पर्सन कोई बैठने आया था ना ये सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पे कोई थर्ड बच्चा बैठने आया था, तो क्या एज्यूम करवाओगे, यहाँ पे वो बैठ जाए और सिस्टम कैसा हो, वो संतुलित ही रहे, मतलब स्टेबलाइज पोजीशन पर रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर रहे। कैसे कोई इक्विलिब्रियम रहेगा, तो इक्विलिब्रियम तब रहेगा जब इधर का फलक्रम का वेट और इधर का फलक्रम का वेट बैठने के बाद भी बराबर हो जाए। यही इक्वेशन लगा दो, यही हमारा आंसर था। मतलब हमें पूछा जो था सवालों में, उसके कहने का ये मतलब था, देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये क्या है 40, देखो फलक्रम के इधर देखो कौन है 40 ग्राम वाले हैं, और इंटू 3 टाइम्स मिड 4 टॉर्क बराबर F क्रॉस D। अब देखो 30 ग्राम का बच्चा था, क्या था 30 ग्राम का बच्चा, तो ये बराबर हो जाएगा, देखो इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं 40 ग्राम इज इक्वल टू, ये फलक्रम के लेफ्ट साइड का देखो 3 मीटर वाला, तो ये वाला मैंने टॉर्क बराबर F क्रॉस D लगा दिया, ये बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम केस के लिए। कैसे बराबर होगा, आसान वाला पहले लगाते हैं, 20 ग्राम गिवन है ना, तो 20 इंटू 20 के साथ कितना इंटू 3, क्योंकि अगर इसको x वाले को थोड़ा छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो क्या लिखा है 20 इंटू 3 लिखा है, मैंने लिख दिया 20 इंटू 3। अब देखो यहाँ पे प्लस, क्योंकि इसी साइड तो बैठा है कोई एक पर्सन, इसी साइड तो कोई बैठा है एक्स पर्सन, तो इसका मास कितना है वहां पे 30 उसने पहले से बोला है, तो अगर 30 बोला है तो 30 इंटू एक्स, क्योंकि फलक्रम के अबाउट हम क्या लगा रहे हैं, ये टॉर्क का फॉर्मूला, सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को, आंसर आ जाएगा 40 इंटू 3 120 इज इक्वल टू 60 एंड प्लस 30x। यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा, 120 में से 60 गया तो 60 इज इक्वल टू 30x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना निकला है 2 मीटर, x की वैल्यू 2 मीटर। ठीक है, ये आई होप समझ में आएगा। बस यही कंसेप्ट समझो, फलक्रम के अबाउट आप सवालों को पढ़ो, वो ये आप ध्यान दो कि उसने वैल्यू क्या क्या गिवन है। मैंने तो पहले ही आप लोगों को कीवर्ड बता दिए मेरे प्यारे बच्चों, बस समझ का फर्क है। इसी सवालों को प्रैक्टिस कर लेना। मान लो अगर थोड़ी मोड़ी आप में कमी है तो आप बस प्रैक्टिस कर लो, 2 बार सवालों को लगा लो। सेम ऐसे सवाल पूछे गए हैं पॉलिटेक्निक में, और ये मैं हल्के सवाल नहीं उठाया हूं, ये बहुत ही टफेस्ट सवाल, मानता हूं मेरे लिए आसान है बट आपके लिए बहुत टफेस्ट सवाल है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझा सकूं। बस सवालों को बार बार देखो और रिपीट कर लेना, 100% श्योर आप कोई सवाल गलत करके नहीं आओगे। बस आप खुद सोचो मैं कंसेप्ट क्या लगा रहा हूं, सवालों को पढ़ो, पढ़ने के बाद फलक्रम बना दो, लोड बना दो, कौन कौन एक साइड है, तीसरा कौन बैठने आया, और उसी को टॉर्क बराबर F क्रॉस D से संतुलित कर दो। देखो यहाँ पे कैसे संतुलित होगा, ये वाली पूरी दूरी लेफ्ट साइड में ध्यान दो, ये वाली पूरी दूरी जब बराबर हो जाएगा, इधर बैठने के बाद दोनों लोगों का योग, देखो यही है ना 20 ग्राम पहले सवालों में गिवन था, इंटू 3 कर दिए, और थर्ड बच्चा कौन बैठने आया था, C बैठने आया था, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया 30 इंटू एक्स कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 30 ग्राम बैठेगा, इसका मास सवालों में गिवन है कि 30 ग्राम का बच्चा बैठेगा, तो उसके लिए हमने x डिस्टेंस एज्यूम किया था कि वो फलक्रम से x डिस्टेंस पर अगर बैठेगा तो ये संतुलित होगा। तो संतुलित के लिए क्या है, पूरा वेट बराबर पूरा वेट, ये इक्वेशन लगा दिए, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवालों पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कोई एक समदंड है, जब तक हम इसको इरेज करते हैं, सेकंड आपके सॉरी मतलब स्क्रीन पे अब लग गया है, अब आप स्टडी करिए, देन हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में सोल्यूशन बात करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या लिखा है आपके साथ, हम भी स्टडी करते हैं। कोई समदंड है जो कि 2 मीटर लंबा है, कोई समदंड 2 मीटर लंबा है, एक सिरे पर, उसके एक सिरे पर, देख लो कितना गजब का है। बस देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं सोचेंगे सर हिंदी में बोल रहे हैं, बेटा बड़ी बहुत क्वेश्चन ढूंढ कर ले आया हूं। सवालों में क्या हुआ था कि इंग्लिश के क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे, और बस आप कंसेप्ट सीखो, मैं समझा क्या रहा हूं, कंसेप्ट सीखो। 2 आपको हैंगिंग पॉइंट दे देगा, कोई सा भी हैंगिंग पॉइंट, एक लोग वहां लटक रहे होंगे, एक लोग यहां लटक रहे होंगे, और वो गिवन मास होगा, या तो वेट बोलेगा या तो मास बोलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो सवाल क्या था, एक समदंड 2 मीटर लंबा है, एक सिरे पर 40 किलोग्राम का भार लटकाया जाता है, तो वह उस सिरे से 20 सेंटीमीटर दूर पर संतुलित हो जाता है। दंड का भार पूछा है, क्या बोल गए सर 2 मीटर। देखो आपके साथ पढ़ता हूं, आपके साथ लगाते चलता हूं, सवालों को स्क्रीन पर लगाए, आप लगातार पढ़ लो जिसको कंफ्यूजन है। 2 मीटर लंबा समदंड है कोई, चलो बनाते हैं। 2 मीटर हमारा कोई लंबा समदंड है, मतलब समदंड मतलब शीशा है, शीशा। आप झूला झूले हो ना, अच्छा एज्यूम चलो, जितना सवाल मैंने लिया है शीशा समझते हो, जो बीच में ऐसे झूला होता है, एक लोग इधर बैठे होते, एक लोग इधर, ऐसे ऐसे उठता है, याद करो बचपन में झूले, वही है समदंड का मतलब, वही होता है। ठीक है,
तो ये क्या कह रहा है, एक समदंड है जबकि एक सिरे पर 40 किलोग्राम का भार लटकाया था। कोई भी एक सिरा मान लो, जो आपको अच्छा लगता हो एक सिरा मान लो, ये 40 ग्राम का भार है। अब एक चीज समझना, भार है तो ये वैल्यू सीधा सीधा रख दो, वेट के बारे में बात किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भार लिखा हो, क्या लिखा हो, किलोग्राम भार, क्या लिखा हो, किलोग्राम भार, शब्द पकड़ना। आप में लिखा होता है वेट, इंग्लिश वाले बच्चे इस शब्द को पकड़ लें, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा। वेट जब जब लिखा हो सवालों के मास के पहले, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जरूर करना जी से। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर भार लिखा हो किसी मास के साथ, तो जी से तुम भी मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे हम जब मास रखेंगे तो अब की बार जी से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, हर सवालों में नहीं था इसलिए हमने नहीं रखा, यहाँ पे बोला है सवालों में क्लियरली इसलिए रखना पड़ेगा, मैंने बता दिया। बेसिक कंसेप्ट है, बिल्कुल बच्चों वाला कंसेप्ट है। तो ये क्या है, 2 मीटर का लंबा समदंड है और ये 40 किलोग्राम, पता है ये 40 ग्राम किससे, फलक्रम पॉइंट कहीं होगा, फलक्रम हमेशा बीच में होता है। तो ये हुआ क्या है, फलक्रम से समदंड 2 मीटर लंबा ढेर सारा था, जो भी हो 2 मीटर लंबा समदंड है। ये 40 ग्राम जो है वो कितने दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर का, सवालों में लिखा है ये उस सिरे से 20 सेंटीमीटर दूर है, मतलब ये इसने पहले बोल दिया है ये 20 सेंटीमीटर है। फलक्रम से इसकी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, अभी समझना आगे बताने वाला हूं। और दूसरे तरफ कितने मास लटक रहे हैं, 20 क्या मास है, हाँ, और दूसरे तरफ का ही तो पूछा है आपसे, दूसरे तरफ का मास ही तो आपसे पूछा है। तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे mg, हमें नहीं पता है, यही तो हमें मास निकालना है, g से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। तो ये डिस्टेंस आपको गिवन है कितना, 80 सेंटीमीटर। कहोगे सर ये कैसे आप जान गए, आप मुझे बताओ। हमें पढ़ाई किधर की करनी थी, 2 मीटर लंबा समदंड था, इसको और बड़ा कर देते हैं, ये 2 मीटर लंबा समदंड था। आई डोंट नो क्यों इसने इतना बड़ा दिया है, 2 मीटर लंबा समदंड था। कहा क्या उसने, कहा ये कि 40 ग्राम वाला 20 सेंटीमीटर दूर पर क्या हो जाता है, स्टेबलाइज होता है। यही तो है हमारा फलक्रम, फलक्रम स्टेबलाइज यहाँ हो गया। तो आप मुझे बताओ, पूरी लेंथ है 2 मीटर, तो उस 2 मीटर का आधा क्या होगा, यहीं पर तो वो संतुलित होगा मास। ध्यान दो क्या पूछा है सवालों में, mg ही तो पूछा है, और कुल मास ही तो बीच में संतुलित होता है, कुल मास ही तो बीच में संतुलित होता है। क्या कहा है, समदंड कहाँ संतुलित होगा, तो समदंड का भार हम सेंटर पे मानते हैं, वो सेंटर mg है। तो खुद समझो, फुल लेंथ 2 मीटर, तो इसके इधर रह गया 1 मीटर। ये वाली पढ़ाई हमें पढ़नी ही नहीं है, हमें पढ़ाई इधर वाली पढ़नी है। तो बचा कितना, 80 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यही तो मैंने पहले लिखा है सवालों में, यही नया कंसेप्ट था। फलक्रम तो हमारा बीच में आएगा ही आएगा, बट इसमें सवालों में क्या कहा था, mg जो हमें रखना था वही निकालना था, फाइंड आउट करना था। और इस पूरे समदंड के, 2 मीटर समदंड के एक कॉर्नर पे 40 ग्राम पहले बैठ गया, ऐसे समझो। सवालों को पढ़ो, 2 मीटर ऐसे लंबा समदंड था, एक सिरे पर पहले कोई बैठ गया, कौन बैठ गया, पहले बैठ गया, कितना, 40 ग्राम। तो कहा क्या कि इस समदंड का मेन भार बताइए जिससे ये संतुलित हो जाए। तो पूरे समदंड का भार सेंटर पर ही तो मानोगे, और सेंटर पर जब mg मानोगे तो जाहिर सी बात है अभी फलक्रम को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दो। तो जब हमारा बड़ा सा समदंड है, सेंटर पे mg है, तो खुद समझो mg से इधर के सेंटर के लिए 1 मीटर, mg से उधर के लिए 1 मीटर। तो ये वाली पढ़ाई तो हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ना इसके उधर जाना है, ना कोई यहाँ पर टंग रहा है। तो यहाँ हम क्यों लगाएं, यहाँ हम क्यों टॉर्क का फॉर्मूला लगाएं, हमारा सारा सिस्टम इधर वर्क कर देगा। कैसे, क्योंकि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हमारा फलक्रम गिवन है और 80 सेंटीमीटर दूरी पर मेन मास है। लगा दो यहाँ पे फलक्रम का फॉर्मूला, और मास का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, 40 इक्वेशन देखो, 40 F टॉर्क बराबर F क्रॉस D लगा रहे हैं, 40 इंटू इसके बाद g, क्योंकि जब भार दिया हो तो g से मल्टीप्लाई, इंटू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दो तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर रखो जिससे आंसर अच्छा आए, इज इक्वल टू इसका मास m इंटू जी, और इसके बाद क्या बोला है आपसे, ये बीच की डिस्टेंस है 0.80, ये होगा 0.80। देख लीजिए ये वैल्यू सारी सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, देख लो आंसर क्या आता है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, देखो ऐसे, g से g चला गया,
देन उसके बाद 40 एंड ये है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, 40 इंटू 2 ये मिलके हो जाएगा हमारा 88.0 एंड इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा m इंटू 0.80। यहाँ से सॉल्व करेंगे 8.0 इज इक्वल टू m बराबर इतना, इसको बिल्कुल पॉइंट के साथ सॉल्व करना है, तो यहाँ m छोड़ दो, मल्टीप्लाई में ये है, ये मल्टीप्लाई में 0.80 है, तो इसके बाद m बराबर 8.0 अपान 0.80 ये लिखा है, तो इसके लिए ऊपर 100 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका हटाना है तो ऊपर 100 और इसका हटाना है तो नीचे 10 से, क्योंकि 1 पॉइंट। अब देखो क्या कट रहा है आसानी से, 8 से 8 चला गया, 1 0 से 1 0 चला गया और 1 0 से 1 0 बचा क्या, मास बराबर 10 kg, मास बराबर 10 kg, ये आपका आ गया आंसर। सॉरी ये 10 ग्राम, सॉरी हर जगह हमने ग्राम रखा है तो ग्राम आएगा आंसर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 10 ग्राम हो गया। ये कंफ्यूजन सोचो, ये कितना सिंपल सा स्टेप था, एक स्टेप, ये तो बचपना मैंने किया है, ये तो आपको भी सॉल्व करने आता है, ये तो आपको भी सॉल्व करने आता है। मेन इक्वेशन 40 इंटू जी, 40 कहाँ है, ये 40 है और ये बीच का डिस्टेंस जी कैसे आया, भार दिया था और क्या है 0.2 मीटर, 2 मीटर, क्योंकि सारी डिस्टेंस मीटर में गिवन था इसलिए हमने मीटर में रख दिए, इज इक्वल टू mg, कहाँ है mg इंटू 80 लगा दिए। इसी क्वेश्चन से मास का मान आप नहीं सॉल्व करते हैं, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, इसके लिए हटाएंगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई, इसके लिए हटाएंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, ये तो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पर, सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का, वो भी आपकी स्क्रीन पर ये आ गया है, अब आप स्टडी करिए, 4th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप स्टडी करिए, ये क्वेश्चन के थ्रू, ये 4 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है फुल्ली प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी आपको सवाल समझ में आएंगे फलक्रम पर बेस्ड। अभी और सवाल लगवाऊंगा इस पर, एक वीडियो आपको और मिलेंगे सवालों पर। लास्ट क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर लंबा कोई एक खंबा है, ऐसे समझ लीजिए खंबा सिर्फ आपको भटकाने के लिए बोला है। 1.5 मीटर लंबा कैसे मानोगे, मान लो कोई पोल ऐसे है, जैसे मेरा हाथ, ऐसे कोई खंबा है 1.5 मीटर, इसके बाद फिर एक सिरे पर क्या है 150 किलोग्राम का भार लटकाया जाता है और खंबे के दोनों सिरे पर 2 आदमियों के कंधों पर टिके हैं। मतलब सवालों को रीड करो, 1.5 मीटर लंबा एक खंबे के एक सिरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर 150 किलोग्राम का भार लटकाया गया है और खंबे के दोनों सिरे पर 2 आदमियों के कंधों पर टिके हैं। मतलब समझो ये सिस्टम क्या कह रहा है, 1.5 मीटर कोई लंबा है, देखो ध्यान से समझना, 1.5 मीटर कोई लंबा खंभा आपको भटकाने के लिए है, वो हॉरिजॉन्टल खंभा है 1.5 मीटर का। इसके बाद क्या किया है, इसके सेंटर पर मिड पर 150 ग्राम, सॉरी क्या है 150 ग्राम का मास लटकाया गया है, बिल्कुल सेंटर पर। ध्यान से पढ़ो सवालों को, आप समझो ये कहना क्या चाह रहा है, 1.5 मीटर लंबा कोई खंभा है, एक सिरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर 1.5 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। एक सिरे से, कोई भी एक सिरा ले लो, तो एक सिरा यहां से कितने दूरी पर 60 सेंटीमीटर पर कौन लटक रहा है, 150 ग्राम का ये लटक रहा है। इसके बाद क्या बोला है, खंभे के दोनों सिरे पर 2 आदमियों के कंधे पर टिके हैं। मतलब ऐसा समझो, ये तो भार हमने लटका दिया, तराजू आपने देखा है, तराजू जिससे हम मास वो क्या कहते हैं मीजर करते हैं, ऐसे बीच में उठाते हैं और एक तरफ ऐसे झूला झूलता रहता है, वही सिस्टम है। ये कहा है कि 150 सेंटीमीटर बीच में हमने लटकाया है, मतलब यहाँ कोई लटक रहा है और यहाँ भी कोई लटक रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई है नहीं बात किया है सवाल में, और यहाँ पर भी कोई है नहीं बात किया है। तो यही पूछा है कि इन दोनों का संबंध कैसे निकालें जिससे ये सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाए। तो सवालों को कैसे स्टडी करेंगे, देखो एज्यूम करना पड़ेगा हमें, क्या एज्यूम करना पड़ेगा, ऐसे समझो। बड़ा जबरदस्त सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ये 60 सेंटीमीटर है ना और ये 1.5 मीटर है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, 90 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल कह सकते हैं। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 90 एंड 60 मिलके तभी तो कितने होंगे, 1.5 मीटर तभी तो होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। अब जरा समझो, ये तो बेसिक है, फुल लेंथ है 1.5 मीटर और इसके एक सिरे से 60 सेंटीमीटर पर कौन है, ये है पहले से, और बचा वाला क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। ये तो आपको पता है भाई, 1.5 में से 60 हटाएंगे तो 90 सेंटीमीटर बचेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है। कितना जबरदस्त कंसेप्ट है, समझा रहा हूँ, फील करवाऊंगा।
हुआ क्या है कि कोई रॉड था, ठीक ऐसे समझो कोई रॉड था, सेंटर पर मास कितना है 150 ग्राम, मतलब उसको एज्यूम हमने क्या किया, पहले ही एक मास रख दिया, उसके सेंटर पर एक मास 150 ग्राम पर रख दिया। हमसे पूछा क्या है कि ये संतुलित रहे, इन दोनों कॉर्नर पर दो आदमियों के कंधे टिके हैं, सवाल को पढ़ो, कंधे टिके हैं, मतलब यहाँ पे कोई है सहारा देने वाला। तो जब सहारा देने वाला है तो क्या होता है, जब कोई सहारा देता है, आपने मूवी में भी देखा होगा, अगर बीच में कोई टंगा होता है तो बचाने के लिए क्या होता है, ऐसे ऐसे वो हिलते रहते हैं। तो ये सिस्टम उनको इक्विलिब्रियम चाहिए, कैसा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, किसी एक कॉर्नर पर जिधर आपका मन करे, अगर आपने इधर mg मान लिया, mg मतलब m हमने एज्यूम किया, g हमारा क्या हो जाएगा, खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास हमने एज्यूम किया तो ये g अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे, g मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब समझना, हमें सिस्टम इस 150 ग्राम को ऐसे कन्वर्ट करना है कि एक मास यहाँ भी हम रख सकें और एक मास यहाँ भी रख सकें। देखो मैं जादू करने वाला हूँ, क्या आपको समझ में आता है, m-150 इंटू जी, क्या मैं सही लिखा हूं? अगर मेरे नजरिए से देखो तो इसका टोटली मास अब भी वही है। हम क्यों किए, क्योंकि ये फलक्रम है, क्योंकि ये फलक्रम है, और ये फलक्रम क्या कर रहा है, इस फलक्रम के अबाउट ही तो ऐसे ऐसे बॉडी रोटेट हो रही है। तो देख लो कॉन्सेप्ट, अगर हमें मास नहीं गिवन था, आप यम एज्यूम करोगे तो इस कॉर्नर पे सब कुछ कैंसिल आउट होने के लिए यही प्रोसेस तो लगाओगे। संदेह है तो चेक करके देख लो, mg कौन सा, ये वाला mg प्लस इसको मल्टीप्लाई करो mg और इसके बाद -150g, क्या मेरी बात समझ में आए, mg प्लस mg -150g। तो यहाँ पे होगा क्या, अब मुझे बताओ जरा सा, मास m है, जो इधर मास रखोगे वो क्या हो जाएगा 150 माइनस, मतलब टोटल में से आपको करना है 150 माइनस m, सॉरी ये लाइन गलती से मिस्टेक हो गया, 150 ऐसा समझो, अगर पूरा भार हमें अंततः 150 ले आना है, ये 150 सवालों में गिवन है, अगर तुम एज्यूम करते हो mg तो g अपने जगह पे है, m से मतलब है, अगर यहाँ m रखते हो तो यहाँ वाला मास ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कुल में से घट जाएगा, 150 में से m घट जाएगा। अब जरा देखो mg लिखिए, ये mg है और इसके बाद हमें इस लाइन को क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, तो 150g और माइनस mg। अब जरा देख लो, mg से mg कट गया, बचा क्या 150g, और ये 150g क्या है, यही तो है, यही तो है। क्या सिस्टम समझ में आया, क्या मेरी बातें समझ में आई, मतलब ये सवाल नए टाइप का था, नए कॉन्सेप्ट का था। क्या रूल था, कोई रॉड था, बीच में मास लटका दिया 150 ग्राम का, पूछा कि इस कॉर्नर और इस कॉर्नर पर क्या मास रखें जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो जाए, स्टेबलाइज पोजीशन पर हो जाए। तो ये फलक्रम एज्यूम कर लो, फलक्रम के एक कॉर्नर पर mg माने तो दूसरा कॉर्नर वाला 150 माइनस m देन g होगा। यही इस लाइन की खास बात थी, यही इस सवाल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन था। अगर आप इधर m मानते हो तो उधर क्या हो जाएगा 150 माइनस m, अगर यहाँ m माने तो यहाँ 150 माइनस m, तो आप कुछ भी कर सकते थे। देखो है क्या, अगर आप यहाँ पे m माने हो इंटू g हो गया, तो इधर साइड क्या हो जाएगा 150, टोटल में से घटेगा 150 माइनस m इंटू g। और अब लगा दो टॉर्क का पोजीशन, अब लगा दो टॉर्क रूल। टॉर्क रूल क्या कहता है, f क्रॉस d का मल्टीप्लिकेशन, फलक्रम कहाँ है, ये है, आंसर हमारा आ चुका है, आंसर हमारा आ चुका है। m इंटू जी, सवालों को देखना ये स्टेप, mg कौन सा, ये वाला मास mg, बीच का डिस्टेंस 0.6 मीटर, आपका ऑप्शन मीटर में गिवन है इसलिए हमने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 60 सेंटीमीटर बराबर 0.6 मीटर और इज इक्वल टू mg इतना और 0.6 है, ये पॉइंट है, गलत मत समझना, 0.6 मीटर इज इक्वल टू 150 माइनस m, ये सिर्फ और सिर्फ मास है और g से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ चला आएगा g, एंड अगेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 90, तो मतलब कि 0.9 मीटर। ये देख लो आंसर, mg बराबर इतना बराबर इतना बराबर इतना, मतलब टॉर्क बराबर F क्रॉस D। फोर्स क्या है, ये लोड वाला फोर्स है, लोड भी एक प्रकार का फोर्स होता है, लोड भी एक प्रकार का
फोर्स होता है वही हमने यहाँ पर लगाया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का लोड है, F है, और F क्रॉस D ये तो डिस्टेंस ही है ना फलक्रम के अबाउट, तो टॉर्क बराबर F क्रॉस D। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो G से G कैंसिल आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करोगे, आराम से सॉल्व कर लो। कैसे, 0.6 m, ये मीटर है, मीटर से मीटर भी चला गया, तो m इंटू 0.6 लिख सकते हैं, m इंटू 0.6, g से g कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो m इंटू 6, m इंटू 0.6 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 150, g चला गया तो 150 माइनस m उससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, इंटू 0.9 एंड माइनस, इसके बाद माइनस हम क्या कर लेंगे 0.9 m लिख सकते हैं, 0.9 ये मास वाला है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसके बाद आप यहां से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे 0.9 m हमारा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे, इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, मतलब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा आज के इस बेसिक सवालों के बारे में। ये थे हमारे 4 सवाल जो कि जबरदस्त थे। हल्के में मत लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हल्के में सवाल मत लेना, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि मेरा कंसेप्ट थोड़ा सा टफेस्ट होता है, और आप बेशक पढ़ते अपने तरीके से या थोड़ा मेहनत करते तो ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते। जो मैंने टॉर्क क्रॉस एफ का रूल बताया, डायरेक्ट सवाल लगाए जाते हैं, डायरेक्ट आपको सिखाए जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखाता है। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना था, कहीं पर भी 2 मास लटक रहे हों तो टॉर्क बराबर एफ क्रॉस डी का कॉन्सेप्ट लगाना, अबाउट किसके, फलक्रम के अबाउट। मिलेंगे फिर इसी सवालों के साथ, इन्हीं तरह के सवालों को आप प्रैक्टिस करें।